हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 अमर्जिंग ट्रेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्टली हमने चैप्टर 7 डिक्शनरी कंप्लीट किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और 9 जो है दैट इज़ रिगार्डिंग एसक्यूएल, वो आपको पहले ही कराए जा चुके हैं। तो एक जो हमारा रिमेनिंग लास्ट चैप्टर रह गया है जिसका नाम है अमर्जिंग ट्रेंड्स, तो आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो सेकंड टर्मिनल पेपर होने हैं उनके अंदर इसमें से भी पूछा जाएगा। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 3 से 4 क्लासेस के अंदर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, ये थ्योरेटिकल आपका पोर्शन है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकूं। तो इसके लिए मैंने एमएस वर्ड खोल लिया है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, वो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके लिखूंगा। बाकी आपकी बुक में सब डिटेल इसकी दी हुई है। आप पेज नंबर 346 निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिएगा, आज के समय में कंप्यूटर्स के अंदर यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एआई। आपने भी शायद सुना होगा रोबोटिक्स के बारे में, रोबोट्स के बारे में। अगर आप जानते हो तो रोबोटिक्स या रोबोट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड ही हैं। ये सिर्फ रोबोट्स ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। हमारा जो लेसन है, लेसन का नाम ही है एमर्जिंग ट्रेंड्स। एमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आने वाले समय में हम देखेंगे, जिनका हम प्रयोग करेंगे कंप्यूटर के अंदर, उसे बोला गया है एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपका क्या है, बेसिकली रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मशीन और ए कंप्यूटर प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का खुद से जो है समझना और चीज़ों को थिंक करना, सोचना और लर्न करना, दैट मीन्स चीज़ों को याद रखना, ये जो हमारी टेंडेंसी है, एबिलिटी है कंप्यूटर की, मशीन की, उसी ही को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। इन सिंपल वर्ड्स, फील्ड ऑफ एआई रिवॉल्व्स अराउंड ब्रिंगिंग आउट टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प बिल्ड मशीन दैट कैन थिंक, एक्ट एंड लर्न लाइक ह्यूमन। इट मीन्स हम ऐसे कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो खुद से सोच सकें, काम कर सकें और चीज़ों को याद भी कर सकें, जैसे कि मनुष्य करता है, ह्यूमन बीइंग करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा आपने सुना होगा कि जो आपके ऑर्नामेंट्स होती हैं, जो लेडीज़ वगैरह गहने वगैरह पहनती हैं, एक तो होते हैं ओरिजिनल सोने के, एक होते हैं आर्टिफिशियल बनावटी। ऐसे ही यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल वर्ड है उसका मतलब है बनावटी। इंटेलिजेंस मतलब सोच। तो हम कंप्यूटर में ऐसी सोच, ऐसी इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं जो बनावटी है, जिसके थ्रू कंप्यूटर अपने आप से काम कर सके। तो इस फील्ड को, जिसके द्वारा हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद से चीज़ों को समझ सके, सोच सके, कार्य कर सके, याद रख सके चीज़ों को, इस पूरी की पूरी एक तरीके से कंप्यूटिंग के साइंस, आप इसे कह सकते हैं कंप्यूटिंग का एक डिपार्टमेंट है, ये साइंस है, एक तरीके की कंप्यूटर साइंस है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एन एआई बेस्ड प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी शुड ब्रिंग आउट दीज थिंग्स। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहाफ पे काम करते हैं तो उसके अंदर निम्नलिखित चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्टली, इट शुड बी एबल टू मिमिक ह्यूमन थॉट प्रोसेस एंड बिहेवियर। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ये मान सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कुछ आदमी की तरीके से काम करे, व्यवहार करे, बिहेवियर उसका। एंड फॉर एग्जांपल लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखे, जैसे हम लोग सीखते हैं। कैचिंग अप विद न्यू आइडियाज़, अगर हमारे को कोई नई चीज़ पता चलती है तो हम उसको कैच करते हैं, मतलब ग्रैब कर लेते हैं, भविष्य में उसका यूज़ करते हैं, आइडियाज़ सीखते हैं नए नए। लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम दी न्यू एक्सपोजर, नई जगह जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, पुरानी चीज़ों से भी सीखते हैं। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। तो जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, जो गलती हमने की है ताकि हम वो दोबारा ना करें, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। और हम कंप्यूटर में भी यही चीज़ चाहते हैं कि वो मनुष्य की तरीके से काम करे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सेकेंडली, इट शुड एक्ट इन ह्यूमन लाइक वे।
कंप्यूटर आदमी की तरीके से काम करे, जैसे कि इंटेलिजेंट, रेशनल एंड एथिकल एक तरीके से बिहेवियर हो उसका, सच दैट इट शुड बी एबल टू टेक राइट डिसीजन इन एथिकल वेज, सही तरीके से कुछ सही डिसीजंस को वो ले सके अनुशासन के अंदर प्रॉपर तरीके से। दस मॉडर्न एआई मशीन्स आर डिजाइंड एंड प्रोग्राम टू, इसी के कारण से जो आजकल के कंप्यूटर्स या मशीनें बनाई जा रही है, मशीनों के अंदर फ़ोन भी हो सकते हैं, वॉच भी हो सकती है, आपने देखा होगा स्मार्ट टीवी भी आते हैं हमारे पास। तो ये सभी जो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी वगैरह हम डिस्कस करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होते हैं। वर्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, इस तरह के कंप्यूटर्स या मशीनें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कम से कम मनुष्य की जो है इंटरवेंशन, मतलब रुकावट से, बीच बचाव से काम करते हैं, तो उसे कहा गया है एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन मशीन है ये। क्रिएट एंड अपडेट नॉलेज बेस, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहना, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, इस तरीके से बढ़ते हुए 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो उसी तरीके हमारी नॉलेज इंक्रीज होती रहती है। इसी तरीके से कंप्यूटर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बेस पे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करे, बेहतर बनाए। विच कीप्स अपडेटिंग, जो लगातार अपडेट होती रहे। हैविंग ह्यूरिस्टिक एबिलिटीज, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, सच दैट टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, डिसीजन एंड आउटकम्स, जो भी हमने पुराने समय में गलतियां की हैं उनसे सीखने की विधि को ह्यूरिस्टिक एबिलिटीज कहा जाता है। तो अपने पुराने जो हमारे तरीके हैं उनसे सीख सके। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एआई टुडे इज सोशल ह्यूमनॉइड रॉबर्ट सोफिया। ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूज़ वगैरह में आपने देखा हो तो सऊदी अरेबिया के अंदर एक रॉबर्ट जिसको नाम दिया गया सोफिया, हु हैज़ बीन अवार्डेड सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया, उसको सिटीजनशिप भी, नागरिकता भी दे दी गई है सऊदी अरेबिया की। तो दिस इज़ द लेटेस्ट या फेमस एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एक तरीके का रॉबोट है, ह्यूमनॉइड है, जो मनुष्य की तरीके से काम करता है। अदर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एआई टुडेज आर एलेक्सा, आपने नाम सुना, बहुत फेमस है ये भी, या फिर सीरी। इसी तरीके से गूगल नेस्ट, स्मार्ट होम डिवाइसेस के अंदर जो यूज़ किया जा रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाइक दोज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ला कंपनी है जिसने इस तरीके की कार बनाई है जो खुद से ही चलती है, बिना ड्राइवर के चलती है, सेल्फ ड्राइविंग है। ऑनलाइन गेम्स लाइक एलियन आइसोलेशन, ये गेम्स भी कुछ इस तरीके की मार्केट में आजकल आई हुई हैं जो खुद से काम करती हैं। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इट इज़ प्रिडिक्टेड, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, दैट इन कमिंग 5 to 10 years एआई विल ग्रो ट्रेमेंडसली। ये फैक्ट बात है कि आज की डेट में ऐसा सोचा जा रहा है कि 5 से 10 सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत काम होने वाला है और बहुत सी नई चीज़ें आने वाली हैं। एआई बेस्ड मशीन्स वुड आउट परफॉर्म ह्यूमन इन टास्क सच एज ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस। हम इस तरीके की मशीन बनाने जा रहे हैं, कोशिश कर में लगे हुए हैं कि वो भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सके। राइटिंग स्कूल एसेस, जैसे आप लोगों को स्कूल में ऐसे लिखना सिखाया जाता है, मशीनें खुद ही ऐसे लिख दी। ड्राइविंग ट्रक्स बसेस को चला सके। तो इस तरीके की चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है नियर फ्यूचर के अंदर, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे हम जो डिटेल पढ़ने जा रहे हैं वो सारी इसी के बारे में है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस विद एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं XR। एक्सटेंडेड रियलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कवर्स ऑल द वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट एनहेंस आवर सेंसेस एंड गिव्स अस इमर्सिव एक्सपीरियंस। हमारे सेंसेस को चेंज करके, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कि हमें लगे कि हम उस पर्टिकुलर वातावरण में बैठे हैं या उस जगह पर बैठे हैं, इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट करना को एक्सटेंडेड रियलिटी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी VR, ऑगमेंटेड रियलिटी AR एंड मिक्स रियलिटी MR। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होती हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल रियलिटी, जिसे बोला जाता है VR, वर्चुअल रियलिटी। शायद आप इसके बारे में साइंस में भी पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा हो शायद इसको। यू मस्ट हैव सीन 3D मूवीज, आपने शायद कभी ना कभी 3D मूवीज देखी होंगी।
डोंट यू फील दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू? जब आप ऐसा करते हैं, 3D मूवीज देखते हैं, तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि जो भी हो रहा है वो सब आपके आसपास ही हो रहा है, आप उसके बीच में, आप पार्ट हैं उसका. एवरीथिंग इज रियल. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन ए 3D मूवी a shot has train coming fast straight onto you, chances are that you may scream as it will feel real to you. अगर आप 3D मूवी में कोई ऐसा सीन देख रहे हैं कि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी चीख निकल जाती है कि हाँ, ये तो मुझसे टकरा ही जाएगी. Here things appear real. हम जब 3D मूवीज़ में इस तरीके से देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ असलियत में हो रहा है, रियल में हो रहा है. बट एवरीथिंग इज प्री स्क्रिप्टेड. लेकिन सब कुछ पहले से अनुमानित होता है, पहले से बनावटी होता है. तरीके प्री स्क्रिप्टेड है, पहले से बनाया गया होता है. एंड प्री शॉट. यू कैन नॉट ऑल्टर थिंग्स इंटरेक्टिवली. आप जो है उनको बदल नहीं सकते. वो उस तरीके का बनाया गया होता है कि आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप उसका एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं. तो दिस इज वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी है कि एक्चुअली में इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज पीपल टू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट विद ओन सेंसेस. यह एक टेक्नोलॉजी है, तरीका है जो लोगों को महसूस कराती है, अलाउ कराती है टू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट विद ओन सेंसेस इन 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट. 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास ऐसी चीज़ें होती हुई आपको महसूस होती है, आपके सेंस इस तरीके के हो जाते हैं कि आपको लगता है सब कुछ आपके आसपास हो रहा है. डैट अपीयर्स एंड फील्स लाइक ए रियल एनवायरनमेंट. और आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि सब कुछ असलियत में हो रहा है विद द यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. ऐसा करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है. वर्चुअल रियलिटी मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद वर्चुअल एनवायरनमेंट विद मल्टीपल सेंसेस, एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल. सेंसेस के अंदर हमारी कौन कौन से सेंसेस है, जैसे कि साइट देखना, हियरिंग सुनना, टच छूना, एंड समटाइम्स इवन स्मेल सूंघना, एंड टेस्ट स्वाद. तो इन सब सेंसेस को, ये हमारे सेंसेस होते हैं, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट. तो इनको जो है महसूस कराया जाता है, इन सेंसेस के ऊपर कंट्रोल किया जाता है और ऐसा महसूस कराया जाता है कि जो भी काम हो रहा है वो रियलिटी के अंदर हो रहा है. दिस इज कॉल्ड सेंसरी सिंक्रोनिसिटी. इसको कहा जाता है सेंसरी सिंक्रोनिसिटी. डैट मीन्स सब कुछ ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपके आसपास ही हो रहा है. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी आर. फर्स्ट एग्जाम्पल, यू आर स्काई प्लेयर, SKI स्काई प्लेयर, एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन कमिंग स्काई रेस. मान लीजिए आपको स्की या स्काई जंपिंग वट एवर इट इज़ टू बी नोन. बट यू लिव इन ए प्लेस वेयर देर इज नॉट एनफ स्नो एंड मैचिंग टेरेन वेयर यू कैन प्रैक्टिस. मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आप ये कर ही नहीं सकते प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर गेम की. ए कंपनी इन योर सिटी हेल्प्स यू प्रैक्टिस दिस विद ए VR सेटअप एंड यू गेट एम्पल प्रैक्टिस. तो आजकल ऐसा संभव हो गया है कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, बनावटी एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिस करें, जहां पर बर्फ़ ना हो, स्नो ना हो, तो भी हम ऐसा महसूस करें कि हम एक्चुअल जगहों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो इस तरीके की सुविधाएं भी आजकल मिलने लग गई हैं. साथ ही साथ मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप अनेबल रियल फाइट एंड कॉम्बैट सिचुएशन थ्रू VR एनवायरनमेंट. आजकल जो मिलिट्री ट्रेनिंग की जाती है वो भी इसी तरीके से दी जाती है VR एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पर एक्चुअल में ना तो गोलियां चल रही होती ना कुछ हो रहा होता. मतलब उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक्चुअल फील्ड में है, मैदान में है, जहाँ पर लड़ाई हो रही है, और इस तरीके के सेंसेस प्रोवाइड करे जाते हैं कि एक्चुअल एनवायरनमेंट में किस तरीके से जो है वर्क किया जाता है, कैसे काम को किया जाता है. Pilots can learn and practice flying of the aeroplanes through VR environment. आजकल पायलट जब ट्रेनिंग ली जाती है पायलट की, तो उनको भी इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है सिचुएशंस के अंदर कि किस तरीके से प्लेन को फ्लाई किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है. तो दिस इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ VR टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी. तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिनके अंदर VR का यूज़ किया जाता है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी कई जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट जो है आपका, डेट इज ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे शॉर्ट में कहते हैं AR.
ऑगमेंटेड रियलिटी का मीनिंग क्या है? द ऑगमेंटेड रियलिटी इज ए टेक्नोलॉजी, ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, डेट ट्रांसफॉर्म द व्यू ऑफ फिजिकल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद सुपर इम्पोज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। इस पर्टिकुलर रियलिटी के अंदर, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमारे आसपास के वातावरण को ट्रांसफॉर्म द व्यू ऑफ फिजिकल रियल वर्ल्ड, चेंज कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है व्यू ऑफ फिजिकल रियल वर्ल्ड हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के, विद सुपर इम्पोज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, जिससे कि हमारे को जो बनावटी सुपर इम्पोज कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होती है वो भी उसका हिस्सा लगने लग जाती हैं, दस चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ रियलिटी। इस तरीके से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस पर्टिकुलर मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ही हिस्सा है, जो आपकी सुपर इम्पोज्ड एक तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है वो भी हमारी ही लाइफ का एक पार्ट है, हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि दिया गया पोकेमन गो गेम ऐप, कोई पर्टिकुलर गेम का ऐप है जिसके अंदर जो पोकेमन है उसको हम यूज़ करते हैं, बट हैव द वंडर हाउ कम टू पोकेमन वर्चुअल स्क्रिप्टेड एनिमेशन कैरेक्टर आर नियर बाय इन योर सराउंडिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी बुक में इसके एक एग्जांपल भी दिखाया गया पेज नंबर 348 पे एक पिक्चर के द्वारा। शायद आप में से कभी किसी ने ये गेम देखी हो या खेली हो, या तो आपको शायद इसका ज़्यादा अंदाज़ होगा, मैंने तो नहीं खेली है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस गेम के अंदर इस तरीके के जो कैरेक्टर्स है, जो इमेजनरी कैरेक्टर है, वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। हमारी मोबाइल के अंदर हमें इस तरीके से चीज़ें नज़र आती हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो एज इट इज़ है, लेकिन ये जो इमेजनरी कैरेक्टर है ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे रियलिटी का एक हिस्सा है। मैनी मॉडर्न डिवाइसेज ऑलरेडी सपोर्ट ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइक डिजिटल डिवाइसेज दैट कैन सपोर्ट सेंसर्स, कैमराज, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, डिजिटल कंपास, जीपीएस, सीपीयू, प्रोजेक्टेड डिस्प्लेज एक्सेट्रा। इन सब से मिलकर जो है ये कई कुछ ऐसी चीज़ें आजकल इस तरीके की फीचर्स हमारे फ़ोनों के अंदर भी उपलब्ध होती हैं। तो ये सेंसर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को ऐसा बना देते हैं कि ये हमारे को हमारे लाइफ का ही हिस्सा लगने लगते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी, ये जो दो तरह की रियलिटी अभी हमने डिस्कस की, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? वाइल ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी अल्टर आवर व्यू, ध्यान रखिएगा दोनों के द्वारा ही हमारे देखने के तरीके में बदलाव किया जाता है। अल्टर आवर व्यू, augmented reality superimpose the generated imaginary and information on our existing physical world। जो हमारा एक्चुअल वर्ड है उसके अंदर जो इमेजनरी करेक्टर है उसको इम्पोज किया जाता है, सुपर इम्पोज किया जाता है, डैट मीन्स उसको डाल दिया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। एंड व्हाट वी व्यू इज ए मिक्स ऑफ रियल वर्ल्ड एंड दी डिजिटली जनरेटेड इमेजनरी इंफॉर्मेशन। और एक तरीके से जो हमारे को नज़र आता है वो एक मिक्स होता है रियल वर्ल्ड और डिजिटली जनरेटेड जो इमेजनरी इंफॉर्मेशन या जो करेक्टर है उन दोनों को मिला दिया जाता है। जबकि वर्चुअल रियलिटी ऑन द अदर हैंड रिप्लेसेस द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस विद ए वर्चुअल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। वर्चुअल रियलिटी के अंदर हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड होता है उसको बदल दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा इमेजनरी वर्ल्ड जो है वो ले लेता है, वर्चुअल वर्ल्ड ले लेता है। रिप्लेसेस द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस विद ए वर्चुअल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। वहाँ पर हमारे आसपास की चीज़ों को ही बदल दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है वर्चुअल वर्ल्ड। ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे आसपास ट्रेन चल रही है या आसपास बाग लगे हुए हैं और हम बाग के अंदर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इस तरीके की इमेजिनेशन दिखाई जाती है। जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है वो तो रहता है, लेकिन कोई सुपर इम्पोज करेक्टर टाइप की चीज़ डाल दी जाती है जिसको कि हमारी लाइफ का पार्ट या हिस्सा बना दिया जाता है। अगर आप पॉइंट्स के रूप में डिफरेंस देखें तो ऑगमेंटेड रियलिटी इज ए मिक्स ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड। जो आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी है वो हम आपकी मिक्स है, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों का मिला जुला रूप है। जबकि वर्चुअल रियलिटी क्रिएट्स एन एंटायर वर्चुअल वर्ल्ड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल ही वर्ल्ड होता है, उसके अंदर रियलिटी नहीं होती, कोई भी रियल चीज़ नहीं होती, सब कुछ वर्चुअल होता है वर्चुअल रियलिटी के अंदर। जबकि ऑगमेंटेड के अंदर दोनों को मिलाया जाता है, रियल एज वेल एज वर्चुअल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है लेट्स पीपल इंटरेक्ट विद बोथ वर्ड्स एंड डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन बोथ। उसके अंदर ऐसा बताया, इंटरेक्ट करवाया जाता है कि दोनों के दोनों जो संसार हैं, वर्ड्स हैं, लेट्स पीपल इंटरेक्ट विद बोथ वर्ड, दोनों से
इंटरेक्ट करते हैं, जो बनावटी है वर्चुअल उससे भी और जो रियल है उससे भी, एंड डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन बोथ, और कोशिश करवाई जाती है कि उनके बीच में डिस्टिंग्विश कराया जाए। जबकि वर्चुअल रियलिटी के अंदर इट इज़ हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल। उसके अंदर सब कुछ ऐसा लगता है, मतलब एक तरह होता वर्चुअल ही है लेकिन लगता है कि वही हम उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है, उसके अंदर रियल वर्ल्ड हमें दिखाई ही नहीं देता। जबकि ऑगमेंटेड वर्ल्ड रियलिटी जो है, दिस इज जनरली अचीव्ड बाय होल्डिंग ए स्मार्टफोन इन फ्रंट ऑफ यू, जैसा कि आप पिक्चर में साइड में देख सकते हैं, पेज नंबर 348 पे दिखाया गया है। हम अपने हाथ में एक स्मार्टफोन रखते हैं, स्मार्टफोन के द्वारा एक सुपर इम्पोज करेक्टर हमें स्क्रीन पर नजर आता है और बाकी की सारी चीज़ें आसपास की एज इट इज़ ओरिजिनल नज़र आती हैं, और ये कंसीडर करते हैं कि वो सुपर इम्पोज करेक्टर ही हमारे जो वर्ड है, रियल वर्ड है, उसका हिस्सा है। तो ऐसा हमें उसमें दिखाया जाता है। जबकि वर्चुअल रियलिटी जो है, दिस इज जनरली अचीव्ड बाय वियरिंग ए हेलमेट और गोगल्स। इसके लिए हमारे को कोई हेलमेट या गोगल्स लगाना होता है और उसके बाद हमें चीज़ें 3D फॉर्मेट में यूजली नज़र आती हैं। आजकल तो वैसे 5D 7D तक की भी आने लग गई हैं, जिसके अंदर स्मेल और सेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। 3D के अंदर होती है 3 चीज़ें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जबकि 5D के अंदर और भी चीज़ें या 7D में और भी सेंसेस को हमारे जो है वो कराया जाता है कि हम उस इमेजनरी वर्ल्ड का ही पार्ट हैं। तो इस तरीके से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। इन वर्चुअल रियलिटी योर स्क्रीन बिकम्स योर वर्ल्ड, वाइल इन ऑगमेंटेड रियलिटी द वर्ल्ड इज योर स्क्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको नोट कर लीजिए, वर्चुअल रियलिटी के अंदर स्क्रीन ही हमारा संसार होता है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर द वर्ल्ड इज योर स्क्रीन, जो एक्चुअल वर्ल्ड है वही हमारी स्क्रीन बन जाती है। उसके अंदर एक सुपर इम्पोज करेक्टर को डाल दिया जाता है, जिसको हम मानते हैं कि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है या हिस्सा है। नीचे एक पिक्चर के द्वारा इसको और ज़्यादा क्लियर किया गया है, जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि योर स्क्रीन बिकम्स योर वर्ल्ड। VR के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के अंदर स्क्रीन ही हमारा संसार होता है, और जिसके अंदर 75% चीज़ें वर्चुअल होती है और 25% आप मान सकते हैं कि रियल होगा। जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो है 25% चीज़ जो है वो वर्चुअल, एक तरीके से वो सुपर इम्पोज करेक्टर ही वर्चुअल होता है, एल्सो 75% चीज़ जो होती है वो रियल एक्चुअल होती है। द वर्ल्ड बिकम्स योर स्क्रीन, तो संसार ही हमारी स्क्रीन, जो हमें हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है, वही सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। लास्ट है मिक्स रियलिटी। इन दोनों का जो मिला जुला रूप है उसे कहा जाता है मिक्स्ड रियलिटी, MR। तो कुछ जगहों पे इन दोनों को भी इकट्ठा हुआ, एक कंबाइंड टेक्नोलॉजी दैट मेक्स यूज ऑफ बोथ ऑगमेंटेड रियलिटी एज वेल एज वर्चुअल रियलिटी इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी, दैट इज MR। तो इन दोनों के मिले जुले रूप को मिक्स्ड रियलिटी कहा जाता है। तो ये हमने कुछ एक चीज़ें पढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बारे में कि किस किस तरीके की हमारी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें बताई गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।